लोग समझेंगे कि ऊतक किसको कहते हैं। तो आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया हूँ कोशिका चैप्टर के कि ऊतक किसको कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करता है? ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। ठीक। और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है और अंग तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक। तो क्या बोलते हैं, विभिन्न बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर वे कौन सी कोशिका होगी जो संरचनात्मक, कार्यात्मक और उसकी आकार सब समान हो। ये सब जितने भी कोशिका है उसका संरचना आकार संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से और उसका आकार क्या हो? समान हो। वो ऐसी कोशिका, सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? ऊतक का निर्माण करता है। ठीक। जिसका संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई समान हो वो किसका निर्माण करते हैं? वे सारे ऊतक का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। ठीक। देखिए बहुत सारे कोशिका, जैसे हृदय को अलग कोशिका बनाएगा। ठीक। लीवर को अलग प्रकार की कोशिका बनाएगी। ये सारे कोशिका, जैसे हार्ट को कोई कोशिका बना रही है, जितने हार्ट को बनाने वाली कोशिका है सबका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कैसी होगी? सब समान होगी। ठीक है। फिर वो सारे कोशिकाएं मिलकर हृदय का ऊतक बनाएगा और वो सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाएगा और वो सारे ऊतक तंत्र मिलकर हृदय अंग बनाएगा। ठीक। मानव शरीर के क्या बोलते हैं, अंग का नाम क्या है? हृदय है। उसका निर्माण कौन करेगा? सारे ऊतक तंत्र मिलकर हृदय का निर्माण करेगा। ये दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक। पादप ऊतक के बारे में हम बॉटनी वाले पोर्शन में देखेंगे, अभी देखेंगे जूलॉजी वाले पोर्शन में इसके बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। ठीक। जंतु ऊतक के उपकला ऊतक के कौन से बारे में? सरल उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक होता क्या है? तो उपकला ऊतक मुख्य रूप से ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के जो स्किन है, जो शरीर के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक होता है। जो शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पतली, ये कैसी होती है? पतली होती है और शरीर के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ऊपरी त्वचा में पाए जाते हैं। कौन से? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में रक्त वाहिनियां नहीं होती है। ठीक है। तो उपकला ऊतक के पहला भाग कौन सा देखेंगे? सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक होता क्या है? ये पतली कोशिका झिल्ली की बनी होती है। कौन? सरल उपकला ऊतक जो है पतली कोशिका झिल्ली की बनी होती है और बड़े रिक्त स्थान घेरती है। वो रिक्त स्थान क्या कार्य करता है? जल एवं भोजन का संग्रहण करने का कार्य करता है। कौन? उपकला ऊतक के सरल उपकला ऊतक। ठीक। ये किसमें पाए जाते हैं? कुपिकाओं और नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। कुपिका किसको कहते हैं? फेफड़े के जस्ट, जब फेफड़े का आपको पाथ पढ़ाऊंगा, लंग्स का पाथ जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कुपिका किसको कहते हैं। अभी ऊपर ही ऊपर जान लीजिए कि फेफड़े का सबसे लास्ट एरिया, लास्ट भाग होता है क्या बोलते हैं, छोटी थैली नुमा संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक। वो फेफड़े में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जाते हैं, वो कौन सी कोशिका की बनी होती है? सरल उपकला ऊतक की बनी होती है। ये नेफ्रॉन जो है किडनी में, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। इसका कार्य क्या है मुख्य रूप से? देखिए सरल उपकला ऊतक में क्या पाए जाते हैं? बड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कार्य करेगा? जहां रिक्त स्थान उपस्थित है तो वहां कुछ ना कुछ संचय करने का या संग्रहण करने का कार्य करता है। तो कौन से, किस चीज का संग्रहण करने का कार्य करता है? एक तो भोजन संग्रहण करेगा, जल को संग्रहण करने का कार्य कौन करता है? सरल उपकला ऊतक करते हैं। ठीक। हवा और गैस के विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य और हवा ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? सरल उपकला ऊतक। ठीक। अब दूसरा देखेंगे सरल घनाकार उपकला ऊतक। ठीक। सरल घनाकार उपकला ऊतक क्या होती है? कैसे, किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली मोटी होती है। सरल उपकला ऊतक की, सरल घनाकार उपकला ऊतक की कोशिका झिल्ली कैसी होती है? मोटी होती है। और कोशिका कैसी कोशिकाओं की बनी होती है? तो लचीली कोशिकाओं की बनी होती है। कौन? लचीली कोशिकाओं की बनी होती है, सरल घनाकार उपकला ऊतक बनी होती है। ठीक। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न अंगों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक, वृक्क हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, इन सबको सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सरल घनाकार उपकला ऊतक। ठीक। लचीलापन प्रदान करता है और लचीलापन प्रदान करता है और मांसपेशी अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक। देखिए यही सरल घनाकार उपकला ऊतक, या ये उपकला ऊतक क्या करता है? जो बाहरी धूल धक्कड़ इन सब से हमको बचाने का कार्य कौन करता है? ये उपकला ऊतक ही करता है। उपकला ऊतक हमारे शरीर के ऊपरी स्किन जो है, ऊपर का जो फर्स्ट स्किन है जो आप देख सकते हैं, वो किसका बना होता है? उपकला ऊतक का बना होता है। यही उपकला ऊतक क्या करता है? धूल धक्कड़ जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उनसे रक्षा करने का कार्य कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। सरल घनाकार उपकला ऊतक करता है। ठीक।
अब आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट इसका, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये कैसी होती है? मोटी कठोर झिल्ली की बनी होती है। कौन? सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। जो उसका मुख्य कार्य क्या है? तो अंगों को सहारा प्रदान करता है, सुरक्षा और मजबूती प्रदान करता है। ठीक, बाहरी अनावश्यक तत्वों से सुरक्षा बाहरी अनावश्यक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करने का कौन करता है? सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या करता है? बाहरी हानिकारक पदार्थों या बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक करती है। और शरीर को मजबूती प्रदान करने का, अंग को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक करता है। ठीक है, देखेंगे उपकला ऊतक के दूसरे प्रकार स्तरीकृत उपकला ऊतक के बारे में। स्तरीकृत उपकला ऊतक क्या होता है? तो एक से अधिक परतों का बना होता है। ठीक, स्तरीकृत उपकला ऊतक क्या होता है? एक से अधिक कोशिकाओं के परतों से क्या होती है? बनी होती है। उसको क्या कहते हैं? स्तरीकृत उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक, उसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य आघातों या झटके से बचाने का कार्य कौन करता है? स्तरीकृत उपकला ऊतक करता है। सुरक्षा, घर्षण और चोट लगने से बचाने का कार्य कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। ठीक, स्तरीकृत उपकला ऊतक के पहला प्रकार देखेंगे, स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक के बारे में। तो स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक कैसे प्रकार के उपकला ऊतक है? जो अपर सेल फ्लैट, जो ऊपरी कोशिका की ऊपरी भाग है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। अगर चपटी कोशिका होती है, चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक, इसमें मल्टी लेयर इसमें कोशिकाओं के क्या होते हैं? मल्टी लेयर पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं के परतों से मिलकर बनी होती है। कौन? स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो त्वचा में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं और फूड पाइप मतलब आहार नाल में पाए जाते हैं। कौन? स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करता है और घर्षण से बचाने का कार्य करता है। रगड़ाहट या घर्षण से बचाने का कार्य किसका है? तो स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक का है। ठीक, दूसरा देखेंगे स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक। स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक कैसे है? नाम से स्पष्ट है, घनाकार होगा, क्यूबाइडल शेप का होगा, क्यूब के आकार का होगा। तो इसकी कोशिका कैसी होती है? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक की कोशिका कैसी होती है? तो क्यूब शेप्ड की होती है, चौकोर आकार की होती है। ठीक, और 2 से 3 कोशिकाओं के परतों से बनी होती है। कौन? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जैसे लाल ग्रंथि में पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक, इन सारे ग्रंथि में कौन पाए जाते हैं? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रंथियों में पाए जाने वाले उपकला ऊतक कौन से है, तो स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक बोलेंगे। क्यूबाइडल शेप्ड उपकला ऊतक या टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, स्त्राव और परिवहन का कार्य करता है। बाह्य आघातों इत्यादि से सुरक्षा करने का कार्य करता है। विभिन्न पदार्थों एवं आवश्यक पदार्थ गैसों का क्या करता है? परिवहन करने का कार्य करता है। और जल, भोजन इत्यादि का स्त्रावण करने का कार्य, विभिन्न हार्मोन्स और जल इत्यादि का स्त्रावण करने का कार्य कौन करता है? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक करता है। और क्या बोलते हैं? विभिन्न गैसों, सोडियम, पोटेशियम जैसे गैसों, ऑक्सीजन, इन सब गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक ही करता है। अब आगे देखेंगे स्तरीकृत स्तंभाकार उपकला ऊतक किसको कहते हैं। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक नाम से स्पष्ट है कि वो कॉलम शेप्ड का सेल्स पाए जाएगा। उसमें कैसे? स्तंभाकार कोशिका पाई जाएगी और बहुत सारे कोशिकाओं के लेयर की बनी होती है। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, स्त्रावण और परिवहन का कार्य करता है। इसका और इसका कार्य, फंक्शन दोनों क्या है? सेम है। इसका भी कार्य सुरक्षा, स्त्रावण, परिवहन का कार्य करेगा। विभिन्न गैसों एवं पदार्थों का इसका भी कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा, स्त्रावण और परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? स्तरीकृत घनाकार उपकला ऊतक मुख के अंदर जो नरम तालु है। ठीक, मुख के अंदर में यहाँ पर क्या होता है? 2 प्रकार के तालु होते हैं, एक नरम तालु, एक क्या होता है? कठोर तालु होते हैं। जो पहले का भाग होता है वो क्या होता है? कठोर तालु होता है। जो पीछे का भाग होता है वो क्या होते हैं? नरम तालु होते हैं। तो मुख के अंदर नरम तालु में क्या पाए जाते हैं? स्तंभाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और किसमें पाए जाते हैं? ग्लॉटिस में पाए जाते हैं, एपिग्लॉटिस में पाए जाते हैं। जो क्या बोलते हैं? भोजन और श्वास नली, जहाँ पर एपिग्लॉटिस क्या करता है? भोजन और श्वास को सेपरेट करने का कार्य करता है। आप भोजन को निगलोगे तो क्या होगा? जो ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, वो
श्वास नाल को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नाल में न जाके फूड पाइप में जाता है। और जैसे श्वास लेते हो तो क्या होता है, जो फूड पाइप है उसको एपिग्लॉटिस बंद कर देता है और श्वास जो है फेफड़े की ओर जाता है। ठीक।